इस मेले का आज तक कोई परमानेंट किंग नहीं रहा है, इतिहास रहा है मेले में। ये सच्चाई मैं है। पूरा इतिहास ठाकर दिखवा दूं तो मैं 2016 से तो मैं गिनती करा सकता हूँ कौन कौन नंबर 1 कैसे रहा। तो आज तक इस मेले में तो कोई परमानेंट किंग रहा नहीं है। अब देखो क्या होता है। 2026 कांवड़ यात्रा में। बस ये है भैया, मैंने आपसे यार पूरा प्रॉपर तैयार है भाई। अच्छा, कंपटीशन में कैसे, मतलब कि सांस लोगे नहीं? नहीं, मेरा तो कोई मतलब ना सांस लेने का, मैं पहले से नहीं। देने दोगे किसी को? वो तो सामने वाले को पता चलेगा कि लेने देगा नहीं लेने देगा, पर लेकिन मैं तो सांस नहीं वो लूंगा। समय बताएगा। वो समय बताएगा जो भी होगा। और ये वीडियो हमारे दोनों भाई, तीनों भाई के चैनल पे आने वाली है, भोला लवर, RDJ लवर, गौरव के चैनल पे आनी है। और ये तीनों जो भी देखना है इस वीडियो को, तो तीनों के चैनल पे एक एक करके वीडियो देखना, क्योंकि सबका व्यूज एक होता है। तो पहले तो सभी भाई को जय। मुझे तो कुछ अलग लग नहीं रहा है। तो गौरव भाई, सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम बैठे हुए हमारे बड़े भैया अरुण DJ विराट रावण ओनर। तो भैया के पास हमारे लिए बहुत सारे सवाल जवाब है, तो आइए भैया से बात करते हैं। सबसे पहले भैया जय श्री राम। जय श्री राम भैया। तो भैया आप हमें बताइए, DJ विराट रावण जो कि इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि विराट रावण एकमात्र ऐसा DJ जो कि अपनी परफॉर्मेंसेस एकदम हार्ड देता है, कम बेस में ज़्यादा बेस का मज़ा देता है। और आपके पास ये स्पेशलिटी है, और गाइडलाइन के हिसाब से आपके साउंड की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, हमें बताइए ज़रा थोड़ा। भैया वो तो सब महादेव के वहाँ जाके पता लगा परफॉर्मेंस तो क्या रहेगी, किसकी क्या रहेगी। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ सभी व्यूवर्स को, सभी यूट्यूबर्स को कि भैया पार्शलिटी ना करें, जिसका अच्छा सेटअप हो उसका ही अच्छा बताएं। पार्शलिटी ना करें कोई भी, जो क्योंकि मेहनत सब करके जा रहे हैं, सब बराबर की कर रहे हैं। तो जिसका अच्छा हो उसका अच्छा बताओ, जिसका ख़राब हो उसका ख़राब बताओ, क्योंकि वो आगे अपना काम घर आके सुधार सके, उस चीज़ में सुधार कर सके। ये साउंड वो है जो बिना बाहर लब्बड़ बब्बड़ लगाए भी बड़े बड़े ट्रोलों को पीट देता है। तो भैया क्या ऐसा कुछ आपके साउंड में, क्या ऐसी क्वालिटी है जो कि आप 10 या 12 बेस से इतने बड़े बड़े डीजे को मात दे देते? तो मैंने आपके काफ़ी कंपटीशन देखा है, ऐसी बात नहीं है, मैं लाइव भी रहा हूँ। तो क्या ऐसी स्पेशलिटी है आपके देखो पास? पहले तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो बड़ा है बड़ा है, मैं कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलता हूँ साउंड को, वो बहुत ज़रूरी है। मैं कभी अपने साउंड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि बेस ही बेस लानी है या आवाज़ ही आवाज़ लानी है। मैं बैलेंस करके चलता हूँ। कहीं ना कहीं बेस लाना इतना मेन पार्ट नहीं है, बैलेंस साउंड करना बहुत बड़ा मेन पार्ट है। आप आवाज़ लाओगे तो बेस गायब हो जाएगी, बेस लाओगे तो आवाज़ गायब हो जाएगी। हाँ ये बहुत डीजे पे देखा है। ठीक है, ने बादशाह भाई ने, गौरव ने, पूरी अश्वनी ने, विराट रावण की सब टीम ने मोहित करी है। 4-5 बंदे हैं, विक्की भाई हैं हमारे, सबका नाम है तरुण है। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं। अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरुण भैया इस साल 2026 में ये सुनने को तो नहीं मिलेगा कि उसकी 20 है तो मेरी 18 है मेरी ये बहुत सुनने को पहले साहिल मिलता था। भाई, ये तब होता है साहिल भाई, माना मेरा सेटअप 20 बेस का है, हाँ। आपका सेटअप 14 बेस का है, और आपने मुझे दबा लिया सपोर्टेड, तो मैं तुरंत काउंटिंग कराता हूँ, वो 20 बेस है 20 बेस है 20 बेस। वो काउंटिंग तब होती है, तब नहीं होती। मान लिया आप 14 में मुझे 20 में पेल के चले गए, तब कोई काउंटिंग नहीं करेगा, कोई काउंटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन काउंटिंग तब होगी जब छोटा सेटअप किसी बड़े सेटअप को पेल के चला जाएगा। इस बार तो सब बराबरी का है। हाँ सब बराबरी सब बराबरी का, पूरा मजा आएगा। रास्ते का पता नहीं कौन क्या चिपका है, बस जैसे पिछली बार हुआ था। नहीं, रास्ते में तो अरुण भाई वो चिपकाएगा ना जिसे डर होगा। भाई जिसका सेटअप अच्छा बसता आ रहा है उसे क्या डर, क्यों जी भाई? जिनने जब बंद गया शुरू में एक बार बंद, बाहर के लोग भी आ रहे हैं। देखो मैं एक बात कहूंगा, आपकी बात रोक के, कायदे में सेटअप एक बार ही बदलना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग भी आ रहे हैं। बाहर के लोग कल को ये जाके ये ना कहे कि यूपी वालों ने चिटिंग करा है। पॉइंट। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा ये है, बाहर के लोग ये ना बोले कि यूपी वालों ने चिटिंग करा है। तो जो एक बार सेटअप बंधेगा, क्योंकि वो लोग नहीं बांध पाएंगे दोबारा में सेटअप, जो उनका बंद कर एक बार चल दिया तो चल दिया, तो वही सेटअप रहना चाहिए सब। और सेटअप भी वो चिपकाएंगे क्या करें जिन्हें अपने सेटअप से संतुष्ट नहीं होंगे। सही भाई जो 18 मान लिया 18 बेसी भी लगी हमारी 12/10 में, उसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं कर पाए, वही तो चिपकाएंगे। और जिन्होंने 18 में संतुष्ट किया तो उसे चिपकाने की क्या जरूरत पड़ेगी? मजबूरी में दूसरा भी चिपकाएगा। देखो हाँ, फिर तो चिपकाना पड़ता है, फिर उसके साथ साथ फिर वो फिलहाल प्रशासन भी हार्ड हो जाएगा। फिलहाल तो साहिल भैया मेरा कोई मन नहीं है चिपकाने का, लेकिन मैं सामान लेके जाऊंगा। किसी ने चिपकाया तो 100% हम भी चिपकाएंगे। हम पीछे किसी से नहीं है। सामान में कमी नहीं है साहिल भाई, मेहनत पूरी चली हुई है। चलो तो इस बार बादशाह भाई आपसे है ये क्वेश्चन, इस बार कलेक्शन में कैसा हमको सुनने को मिलेगा? मतलब इस बार साहिल भाई सही बताऊं, बाहर के बहुत बंदे आ रहे हैं। कलेक्शन तो अभी वैसे रेडी नहीं करा है किसी से, नहीं किसी से बोला है कि सॉन्ग बनवाने पर, लेकिन अब जो हमें आगे से 3-4 दिन मिलेंगे, क्योंकि यात्रा हमारी जो चलेगी वो 6 तारीख से चलेगी। हाँ
पक्का कंफर्म। 1 तारीख से सभी जो मेरे रिमिक्सर भाई हैं जिन्हें मैं दिल से चाहता हूँ और जिनसे मैं बोल देता हूँ वो मेरा काम करके देते हैं, मैं उन्हें 1 तारीख से ही परेशान करूँगा और उन्हें पूरे 5 दिन दूंगा ठीक। कि 5 दिन में मुझे 10 गाने बना के दे दो। मेरे वो 10 गाने मेरे लिए वो बहुत हैं। मैं उनके सिर पर टोकरा नहीं टेकना चाहता, अभी से उनके सिर पर भार दे दूं, मेरा ये बनाओ, मेरा वो बनाओ, मेरा ये बनाओ। अब वो अपना कलेक्शन तैयार कर रहे हैं, मगर जो माइंड ना में sell आपने करने- सोच तो लिया होगा ना, हाँ, इसलिए कलेक्शन है माइंड में, कलेक्शन सेट है। बस अच्छे लेवल हाँ का, अच्छे लेवल जो मजा आएगा। मतलब ये है, वो नहीं है कि क्या जो पिछला गाना बन गया उसे रिपीट करवाए के उसमें ही चिपका दी। गाना नया सुनने को मिलेगा, ये गारंटी से कह रहा हूँ, बिल्कुल नया, सबसे हटके। अरुण भाई, आपके लिए इस बार 2026 में चैलेंज रहेगा कि बाहर के अब बड़े बड़े सेटअप आ रहे हैं, देखो सच्चाई। देखो ठीक है जी। चैलेंज हमारे लिए भी, सबके लिए हो तो चैलेंज, बाहर वालों का हमसे है, हमारा बाहर वालों से है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो उनका स्वागत है। देखो ठीक है। ये कंपटीशन किसी आदमी का नहीं है, ये कंपटीशन बिजनेस का है। कंपटीशन बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर सब प्रोडक्शन वाले सेटअप बुक हुए हैं। हाँ इस बार ठीक है भैया, तो कंपटीशन जो बिजनेस का एक पार्ट है वो करना ज़रूरी है। बाद में कंपटीशन करके चाय पियो सारे बैठ के आराम से टाइम। वो तो भाईचारा होने वाला है। हाँ, बाहर से बंदा आया, खाने को पूछो उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो पूछो, मिलो उससे फिर जाके, जी जी जी। वो सबसे पहले है। इस बार जैसे कि बाहर का जो जिस तरह का माहौल होता है, मतलब जैसे कि वहाँ की जो बाहर की जो यात्रा रहती है वो 1 या मैक्सिमम 2 दिन की होती है। हमारी जो यात्रा रहती है मिनिमम आप मान के चलो 10 दिन की यात्रा। 10 दिन की पूरी यात्रा, हर कोई बराबर में 6 दिन की लगेगा मान के जरूर। चलो, पहले 10 दिन की होती थी, अब 6 दिन की लेकिन 6 रहेगी। के 6 दिन ये मान लो छोटे सेटअप में आप आराम से कंपटीशन कर सकते हो। और कंपटीशन मेरे कायदे में कंपटीशन कम से कम साहिल भी आधे घंटे का तो होना चाहिए। जबरदस्त होना चाहिए, तभी पता हटो लगता है। देखो एक एक जबरदस्त। गाने में नहीं पता लगता जब है, तक एक एक जनरेटर- गाने में तो फैन फॉलोइंग वाला जीत के चला जाएगा। जब तक जनरेटर चीख ना ठीक लिकाट दे है। अपनी, चलो पीछे से चीख लिकड़ो, लेकिन जनरेटर जब तक अपनी चीख ना लिकाट दे तो बहुत पता तब लगता तक देखो होना साहिल भी एक एक गाने में तो मैंने देखा है, बहुत सी वीडियो, नाम तो लूंगा नहीं, बहुत से तो आदमी बिना गाना बजे ही उंगली उठा देते हैं है। हाँ, ये भी देखा। कि दूसरे का गाना भी नहीं बजा है और वो उंगली उठा रहे हैं। तो एक एक गाने तो कोई मतलब नहीं है कि गाने का तो, क्योंकि अब तो सटा के लगेंगे डीजे, बजाओ बजाओ, नॉन स्टॉप छोड़ दो, बजाओ। मत अब माइक तो पकड़ो, छूट दे दी 10-12 की, 10-12 का सेटअप साहब, हम क्या करें, टेंशन फ्री कम। रोड खाली छोड़ रखा है साहब, इधर से रिकॉर्ड दो कावड़ को नीचे से, और क्या करना। देखो इसमें फ़ायदा सब चीज़ का है, प्रशासन का भी है, साउंड वालों का भी है, सबका ही है। छोटे सेटअप में यूट्यूबरों का भी है, कहीं ना कहीं सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, क्रैक करती है लोगों की आवाज़, ये चीज़ बैलेंसिंग करना बहुत बड़ी बात है भैया हकीकत में। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहने वाला है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कांवड़ यात्रा में, क्योंकि 90% लोग इसी चीज़ को देखने के लिए, मेले को एंजॉय करने के लिए आते हैं। कंपटीशन जरूरी भी है, क्योंकि पार्ट भैया बिजनेस का एक पार्ट है। कंपटीशन नहीं करोगे तो पब्लिक कैसे परेशान होगी, साउंड वाले को कैसे पता लगेगा उसके सेटअप में क्या दम है। तो आपका किसी अब से अकेले अकेले दौड़ेंगे तो कहते हैं ना आगे पीछे बच के पता लग जाता, नहीं पर लगता है भैया पता, क्योंकि 2-5 मिनट के लिए डीजे आप इस तरीके से देखो, मैं एक सेटअप वाला हूँ, एक सेटअप चलाता हूँ, मैं 5 मिनट को डीजे को इस कदर बजा सकता हूँ कि वो उसकी हवा खराब हो जाएगी, लेकिन 6ठे मिनट पे उसमें धुएं भी निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेटअप का पता ही आधे घंटे में चलेगा, जब आधे घंटे कंटिन्यू बजेगा ना, बंद नहीं होना चाहिए सेटअप, कंटिन्यू। बस छोड़ दो। भाई वो डायलॉग सुना है, वो साजन भैया का डायलॉग है, कहूँगा जब तक फूकेगा नहीं, छोड़ा छोड़ी नहीं होगा, वो मोटो मेले में मारा था, तो वाला कहीं ना कहीं सही था डायलॉग वो। एक हमारे बादशाह भाई का वाला डायलॉग एक बार बता। 30 मिनट तक डीजे कंटिन्यू, अब तो 30 ना ज्यादा, 30-20 में कुछ ना, मैं तो बता रहा हूँ जब तक जनरेटर की चीख ना लिकट जाती तब तक करते रहो, क्या दिक्कत है, क्यों जी, करते रहो। वैसे आपको किसी का पर्सनल कंपटीशन? मैंने क्या कहा भैया, मेरा तो, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मेरा डीजे वालों से किसी कंपटीशन नहीं है, बाकी प्रोडक्शन वाला कोई करेगा तो बिल्कुल करेंगे, बाकी तो देखो पार्टी जा रही है, अब पार्टी थकी आ रही होती है, कंपटीशन करके उनमें एक एनर्जी लेवल उनका बढ़ जाता है, हाँ ये तो फिर कावर और तकड़ी चलाते हैं वो, चलो चलो। तो भैया कंपटीशन जरूरी है, आगे बाकी खड़ा है, चलो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है भोलों के लिए, क्योंकि कावड़ बहुत वेट होता है कावड़ में। जैसे कि कुल मिला के देखा जाए एशिया का नंबर 1 मेला है, और एक टाइम होता है कि हमारे यूपी के डीजे रहते थे, तो आपस में ही कंपटीशन करके पता लग जाता था कि मेला जिसने जीता वो पूरे साल तक ट्रेंडिंग में रहता था। जी। अब कुल मिला के देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के डीजे आने वाले हैं, बिल्कुल आई नो, ऑल ओवर इंडिया के डीजे आने वाले हैं, तो हमारे लिए ना चैलेंज बढ़ चुका है, क्योंकि हम अपने सेटअप को और बेस्ट बनाना चाहेंगे कि हाँ हमारा सेटअप और अच्छा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से डीजे आ रहे हैं। मैं सबसे पहले भैया शुक्रिया अदा करूंगा भोला भाई का, साहिल भाई का जी, और अपनी कमेटी का, जी, जिन्होंने जी, मुझे मौका दिया, क्योंकि मेरठ से बुक होना बहुत हर बड़ी की- बात है। बहुत बड़ी बात होती है, कुल हर मिला किसी को बुक देखो, नहीं मिलती मेरठ में। हर डीजे वाला, क्योंकि बाहर के डीजे इतने आ रहे हैं, वो डीजे वाले सोचते हैं कि हम मेरठ का, क्योंकि मेरठ
और हरिद्वार का अंतर 150 किलोमीटर है। ये यात्रा यहाँ एक से ही दिन की सब नहीं लोग है, बने हैं। 2 दिन की नहीं है, ये कम से कम 10 दिन की ये- यात्रा, 5 दिन की यात्रा है कुल मिला के देखा जाए। और अब कम से कम 30-31 तारीख से डीजे स्टार्ट हो जाएंगे पहुंचना। ये भैया तो बहुत ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म इतना बड़ा, एशिया के नंबर 1 क्यों कहलाई जाती है? इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि ये यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं है। आपने देखा होगा कि बाहर स्टेट में चले जाओ, एक दिन की यात्रा हो इंडिया की जाती है। नंबर 1। कंपटीशन करो। तो मैं एक सवाल जो है डीजे की नस से पूछना चाहता हूँ। जैसे कि डीजे तो होता है लेकिन उसकी नस कौन होती है? मेन ऑपरेटर। तो बादशाह भाई एक सवाल आपके लिए, आपका तो नाम भी बादशाह तो कलेक्शन बादशाह वाला पूरा तैयार है? पूरा प्रॉपर तैयार है भाई। अच्छा, कंपटीशन में कैसे, मतलब कि सांस लोगे नहीं? नहीं, मेरा तो कोई मतलब नहीं सांस लेने का, मैं पहले से नहीं। देने दोगे किसी को? वो तो सामने वाले को पता चलेगा कि लेने देगा नहीं लेने देगा, पर लेकिन मैं तो सांस नहीं वो लूंगा। समय बताएगा। वो समय बताएगा जो भी होगा। चलो, तो भाई का यही सवाल था। और नेक्स्ट लेवल की हमारा जो है डीजे विराट रावण होने वाला, सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट साउंड। बिगाड़ता है। इस मेले का आज तक कोई परमानेंट किंग नहीं रहा है, इतिहास रहा है मेले में। ये सच्चाई मैं है। पूरा इतिहास ठाकर दिखवा दूं तो मैं 2016 से तो मैं गिनती करा सकता हूँ कौन कौन नंबर 1 कैसे रहा है। तो आज तक इस मेले में तो कोई परमानेंट किंग रहा नहीं है। अब देखो क्या होता है। 2026 कांवड़ यात्रा में बस ये है भैया, मैंने आपसे कौन कब सब कहाँ अच्छे हैं, कैसा, अच्छी तैयारी में है सब। कौन कब कैसा कहाँ बज उठे। कुल मिला बस। के देखा जाए सब नामी ग्रामी डीजे बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांड। अरे और सभी ये ब्रांड ये है यार इस और बार। ये तो मशीनरी है, पता नहीं भोले बाबा किस पे हाथ पे रखे क्या हैं, है? किस पे नहीं बात देखो रखे। वही बोले बोली- नाम भी कोई बनाता है ना। जिसके डीजे में बास तकड़ी आती थी उसने बेस पे काम किया है, और जिसके में बेस तकड़ी आती है उन्होंने आवाज पे काम ये किया पूछो- है। ये सोचो किसी क्यों को किया है? वाइब्रेशन किंग ना बताएं, सेटअप जिसका अच्छा बजे उसे बताएं। काम सबने किया है अब के। अब तो थोड़ा सा ही हो जाता है। जिसके में बेस है उसने आवाज पे किया है, और जिसके में आवाज है उसने बेस पे किया है। सेटअप तो इस बार पता लगेगा कौन हाँ, किस चीज में किंग है। जिसका बेस्ट हो उसी का उसी का बताएं। बताएं। ये Partiality नहीं ना एक करें। के पीछे भगली एक है ये नंबर और 1। मेरी निगाह में सेटअप वो जो तीनों चीज इक्वल लेके आ रहा है, ये सच्चाई है। वो कोई भी सही खड़ा होकर कहेंगे उसे। उसे खड़ा होकर बोलेंगे वाकई में इक्वल बज रहा है setup, बिल्कुल setup वो। सही बात है भैया। क्या देने की भी मैंने चलो, तो जैसे कि दोस्तों इस बार कांवड़ यात्रा में बहुत मजा आने वाला है विराट रावण के साथ और पूरी टीम अपनी और विराट रावण बात की ज्यादा टीम। हुई है। और हाँ। बाकी मैं आपका भोला लवर, हर हर महादेव शिव शंभू, जय श्री राम। जय श्री राम।